शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है और भक्तजनों ने मां दुर्गा के 3 स्वरूपों की पूजा विधिवत रूप से संपन्न की है। नवरात्रि के चौथे दिन यानी चौथी तिथि को मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन मां कूष्मांडा की आराधना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दरिद्रता समाप्त हो जाती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचनाकार भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि उन्होंने ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी। मां कूष्मांडा का स्वरूप और उनकी महिमा। मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 भुजाएं होती हैं। उनके प्रत्येक हाथ में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं होती हैं। उनके एक हाथ में जपमाला, जबकि अन्य 7 हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा विराजमान है। मां कूष्मांडा की सवारी सिंह है, जो उनकी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को अपार ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन की तिथि और शुभ मुहूर्त। त्रिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 अक्टूबर को सुबह 7:49 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन सुबह 9:47 तक समाप्त हो रही है। चतुर्थी तिथि के सूर्योदय के समय न होने के कारण नवरात्रि का चौथा दिन 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा आराधना करने से जीवन में उन्नति और सफलता मिलती है। मां कूष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि इस दिन उनकी पूजा कैसे की जाती है। स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और शुद्ध जल से शुद्धिकरण करें। मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र। मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा की शुरुआत। मां को सिंदूर, चंदन, फूल, माला, अक्षत, रोली और कुमकुम अर्पित करें। इसके साथ ही मां के प्रिय भोग के रूप में मालपुआ चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। मां कूष्मांडा की पूजा में धूप और दीप जलाकर उनकी आरती करें। मंत्रों का पाठ। मां कूष्मांडा के निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। मां कूष्मांडा स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कूष्मांडा बीज मंत्र। ह्रीं कूष्मांडा देव्यै नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ। मां कूष्मांडा की पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। मां कूष्मांडा की आरती। अंत में मां कूष्मांडा की आरती गाएं और सभी भक्तों के साथ मिलकर जय मां कूष्मांडा का जयकारा लगाएं। प्रसाद वितरण। आरती के बाद प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें और पूजा समाप्त होने के बाद मां से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। मां कूष्मांडा की उपासना से लाभ। मां कूष्मांडा की उपासना करने से व्यक्ति की हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मां कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन, धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि मां कूष्मांडा की आराधना करने से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। मां कूष्मांडा का प्रसाद और भोग। मां कूष्मांडा को सफेद कद्दू, कुम्हड़ा और मालपुआ का भोग अर्पित करना सबसे प्रिय है। यह भोग उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस भोग को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मां कूष्मांडा के मंत्र और स्तोत्र। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा में उनके निम्नलिखित मंत्रों का जप करना चाहिए। मां कूष्मांडा स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कूष्मांडा की प्रार्थना। सुरासंपूर्ण कलशन रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में। मां कूष्मांडा बीज मंत्र। ह्रीं कूष्मांडा देव्यै नमः। मां कूष्मांडा की महिमा। मां कूष्मांडा की महिमा अद्वितीय है। वह सृष्टि की रचना करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को भय, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मां कूष्मांडा की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं और वह आत्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से उन्नति प्राप्त करता है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का पर्व है। इस दौरान भक्तजन व्रत उपवास करते हैं, मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का हर दिन मां के एक अलग स्वरूप को समर्पित होता है और उनकी पूजा से व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। मां कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से की जाती है।
उनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में खुशियों और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन माँ के निमित्त की गई पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और मंत्र जप सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करते हैं। माँ कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। जय माँ कूष्मांडा।